गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.3। 14.3 ओल्ड एनसीईआरटी है और न्यू एनसीईआरटी में ये 13.3 है। तो क्वेश्चन में बोला है बच्चों, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसीज। एजेस दिए हैं हमारे पास और उस एज के जो है 100 पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो हमें बताना है कैलकुलेट द मीडियन एज इफ द पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सनस हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर्स। और इसमें बोला है कि कैलकुलेट करो इसका मीडियन क्या है। जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह के पर्सनस को जो हैं वो दी गई हैं, वो है 18 ईयर से ऊपर और 16 ईयर से नीचे। ओके, तो उसके लिए हमें डेटा दिया है। देखो, बिलो हमें बोला है एज इन ईयर्स बिलो 20, नंबर्स ऑफ पॉलिसी होल्डर बिलो 20 है 2, एंड बिलो 25 6, 30 24, बिलो 35 45, बिलो 40 78, बिलो 45 89, बिलो 50 92, बिलो 55 98 और बिलो 60 100। अब बच्चों देखो, हमारे पास जो पॉलिसीज़ दी हैं, नंबर ऑफ पॉलिसीज, ये देखो आप देख नहीं रहे हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और टोटल हमारा 100 बन रहा है। और ये जो टोटल 100 बन रहा है, यही 100 हमें 100 पॉलिसीज़ यहाँ पे क्वेश्चन में बताता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो 100 पॉलिसीज़ हैं, दिस इज़ द सम ऑफ पॉलिसीज़, मतलब ये फ्रीक्वेंसी का सम है। तो दैट मीन्स कि आपको जो गिवन है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमेशा याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में आप इस तरह की इंक्रीजिंग वैल्यू, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखोगे, जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो और एंड वाली वैल्यू, आपका जो एंड वाली डिजिट होगा वो आपका जो क्वेश्चन में दिया है उसके इक्वल होगा। तो इसका मतलब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर है और लास्ट वाली वैल्यू जो है आपके क्वेश्चन में दिए गए वैल्यू के इक्वल है, सम के इक्वल है, तो इसका मतलब वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सो अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है और हमें बोला है बिलो 20, तो बिलो 20 के लिए बच्चों पहले हमें क्या बनाने पड़ेंगे, क्लास इंटरवल्स। ओके, तो बिलो 20 सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ एज इन ईयर्स। ओके, और इसको हम बोल देंगे क्लास इंटरवल, क्योंकि बिलो 20 बोला है, इसके लिए हम क्लास इंटरवल बना लेंगे। और आगे हमें दिए नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर जो हमें ये पूरे दिए हैं बच्चों, ये हैं हमारे पास CF, ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। ओके, सो अब क्या बनेंगे हमारे पास क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स हमारे पास बनेंगे, क्लास इंटरवल्स के लिए बिलो 20। देखो सबसे पहले तो आप देखोगे इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 20 25 30 35, इसका मतलब इनके बीच में 5 का डिफरेंस है। तो जो हम क्लास इंटरवल बनाएंगे बच्चों, वो हमें इस तरह से बनाना है कि इनके बीच का डिफरेंस 5 बने। और बिलो 20 बोला है, तो देखो बिलो 20 से नीचे 5 के डिफरेंस वाला क्या होता है, 15। तो पहला इंटरवल बन गया 15 to 20, ये आ गया बिलो 20। फिर बिलो 25 मतलब 20 to 25, देन 25 to 30, देन 30 to 35, ओके, देन 35 to 40 और 40 to 45 एंड 45 to 50, 50 to 55, ओके, 55 to 60। ये बन गया बच्चों हमारे पास। अब देखो क्या क्या गिवन है हमारे पास। हमें बोला है कि 15 to 20 के बीच में, और जो क्यूमुलेटिव दिया क्या है आपको, क्यूमुलेटिव ये है 2 और 6 24 45 78 79 89, ओके, 92 98 और लास्ट है 100। और ये जो 100 है बच्चों, ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी का सम है। ये ध्यान दो, अब हमें फ्रीक्वेंसी बनानी है। सो देखो अभी हमने क्या सीखा था, पहले वाले क्वेश्चन में सीखा है
कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हम फ्रीक्वेंसीज़ को प्लस करते जाते हैं, लेकिन जब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है और फ्रीक्वेंसी बनानी होती है तो देखो कैसे चलता है। फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी तो वही रिपीट होती है, ये पहला वाला रूल तो वही है, जैसा हम क्यूमुलेटिव बनाते हैं वैसे ही फ्रीक्वेंसी बनाते हैं, फर्स्ट वाला वही रहेगा। सेकंड वाले में क्यूमुलेटिव बनाने के लिए हम प्लस करते थे, अब क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हम फ्रीक्वेंसीज़ को नीचे की तरफ को माइनस करते जाएंगे। तो देखो सबसे पहले 2 ले लिया, अब 6 में से 2 माइनस किया, 6 में से 2 माइनस करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 4 हो गया। ओके, और इस तरह से माइनस करते जाते हैं हम। 6 में से 2 माइनस किया 4, अब 24 में से 6 माइनस करेंगे क्या आएगा बच्चों हमारे पास 18। ओके 18 आ गया। ओके अब 45 में से फिर 24 को माइनस करेंगे, 5 में से 4 1 और 4 में से 2 2 आ गया। फिर 78 में से फिर दोबारा से हम किसको माइनस करेंगे 45 को, 8 में से 5 3 और 7 में से 4 3 अगेन। अब 89 में से फिर 78 को माइनस करेंगे तो 9 में से 8 1, 8 में से 7 1। ओके फिर 92 में से 89 माइनस करेंगे तो 12 में से 9 3 और 8 में से 8 कुछ भी नहीं, 3 बचा हमारे पास। ओके फिर वैसे ही 98 में से 92 को क्या बचा बच्चों 6। ओके और इसको अभी बाद में लिख लेंगे। और आगे वाली जो हमारे पास लास्ट वाली टर्म की जो फ्रीक्वेंसी बनेगी बच्चों वो हमारे पास बन जाएगी 2, क्योंकि 100 में से 98 माइनस करेंगे तो 2, ये आ गई हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ओके इसका टोटल हम यहाँ कर लेते हैं, अब टोटल आएगा 100, इसके लिए ब्लॉक कम हो गया था। आई होप ये पता लग गया आपको। ओके अब बच्चों क्या निकालते हैं हम पहले n/2, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो n होता है, तो n हमारे पास कितना है 100। अब हम करेंगे n/2, तो n/2 100/2 कितना हो गया 50। तो अब हम देखेंगे मॉडल क्लास कि कौन सा डिजिट जो है, कौन सी फ्रीक्वेंसी जो है वो किसके पास है 50 के पास, और देखते किसको है क्यूमुलेटिव को। अब क्यूमुलेटिव में देखेंगे, देखो हमारे पास है 50 45 और 78। तो क्योंकि बच्चों इधर देखो अब हमारे पास क्या है, जो 50 है वो 50 हमारे पास क्या है 50 45 50 से छोटा है, आगे 78। तो 78 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें से अगर हम 50 को माइनस कर सकते हैं, मतलब ये 50 जो है वो किसको अप्रोच करेगा, किसके पास जाएगा 78 के पास। तो इसका मतलब हमारे पास मॉडल क्लास ये बना। तो कौन सा हुआ हमारे पास मॉडल क्लास, मॉडल क्लास आ गया हमारे पास 78 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला, ये बन गया मॉडल क्लास। ओके अगर ये मॉडल क्लास है, ओके मीडियन आ गया हमारे पास, मीडियन क्लास हो गया ये, सॉरी मॉडल नहीं मीडियन क्लास हो गया। सो मीडियन क्लास के लिए अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास 33। ओके 33 को हमने एफ ले लिया, थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, और एल बच्चों क्या होगा, जो इस इंटरवल का जो लोअर लिमिट है वो एल होगा। ओके और सी एफ क्या होगा हमारे पास, सी एफ ध्यान देना है आपने, जो हमारे पास मीडियन क्लास आई है उसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्यूमुलेटिव होती है। ये आ गया हमारे पास मीडियन क्लास वाला जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आ गया सी एफ। तो सी एफ हो गया 45, और एच कितना होगा बच्चों, एच देखो डिफरेंस कितना है, वर्टिकल डिफरेंस होता है इनके बीच का, तो वर्टिकल डिफरेंस जो है 5, तो इसका मतलब हाइट भी है 5। ओके क्या क्या निकाला बच्चों, पहले n/2 निकाला, n/2 आया 50। अब 50 को देखेंगे कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें 50 किसके पास है, किसको अप्रोच कर रहा है, किसके नियरेस्ट हो रहा है, तो ये
मतलब हमें इससे बड़ी वाली वैल्यू देखनी होती है। 45 से पीछे है तो 75 है, 78 है सॉरी। तो 78 वाली वैल्यू जो है, ये जो पूरी हमारे पास है, ये बन जाएगा मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास आ गया। मीडियन क्लास में जो लोअर लिमिट है वो एल होगा और जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ होगा, और मीडियन क्लास में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव होती है वो सी एफ होती है, उसको हम सी एफ लेते हैं। ओके, अब हम निकालेंगे मीडियन। सो मीडियन निकालने के लिए बच्चों, मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और इंटू एच। ओके, सो एल क्या है हमारे पास 35, लिख लो पहले, मैंने यहाँ लिखा नहीं, लिख लो। एच है हमारे पास 5, एल है 35 और एफ है हमारे पास बच्चों 33 और सी एफ हमारे पास आ गया 45। ओके, तो अब हम वैल्यू लिख सकते हैं। हमारे पास n अपॉन 2 क्या है, n अपॉन 2 है हमारे पास 50, सी एफ है बच्चों हमारे पास 45 अपॉन एफ है हमारे पास 33। ओके, और इंटू एच है हमारे पास 5। 35 प्लस 50 में से 45 माइनस करेंगे 5 आएगा अपॉन 35 और इंटू 5। तो वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से हो गई 35 प्लस 5 5 ज़ा 25 अपॉन 33। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 25 है उसको 33 से डिवाइड कर लेंगे। ओके, 25 को 33 से डिवाइड करेंगे तो 25 छोटा है 33 बड़ा है, नहीं होता डिवाइड, डेसिमल लगा, यहाँ लगी 0। ओके, अब हम चेक करेंगे तो 33 7 ज़ा 33 8 ज़ा 8 3 24 बड़ा हो जाता है क्योंकि कैरी भी आएगी। हम 7 से देख लेते हैं। 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी ओवर, 7 3 21 और 2 23। ओके, 10 में से 1 9, 4 में से 3 1, क्योंकि बोरो किया था हमने यहाँ से। ओके बच्चों, जब डेसिमल लग जाता है तो 1 0 अलाउ होती है। अब हमें चाहिए नियरेस्ट 190, तो ये तो अब 5 3 ज़ा 6 3 ज़ा 6 3 ज़ा बड़ा हो जाएगा। अब हम इसको 5 से करेंगे बच्चों। 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 9, अभी हमें इसको 5 से ही करना पड़ेगा। 5 3 ज़ा 15, 15 और 1 16, 10 में से 5 और 8 में से 6 2, अगेन 0। फिर बच्चों हमारे पास 250 आ गया, मतलब हमें फिर दोबारा 7 से करना पड़ेगा। 231, फिर 19, इसी तरह से ये चलता रहेगा, हमें पॉइंट्स आते रहेंगे आगे। तो अब हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। 35 प्लस हमारे पास क्या आ गया 0.757। ओके, 35 प्लस, इधर देखो आपके पास यहाँ राइट साइड में 7 है, और जब राइट साइड के प्लेस पे 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो उससे लेफ्ट वाला 1 इंक्रीज हो जाता है। 1 इंक्रीज होकर वो राउंड ऑफ होकर लिखा जाएगा। तो ये बन जाएगा 0.7 और ये बन जाएगा 6। ओके, तो जब इनको प्लस करेंगे तो 35.76, ये हमारे पास आ गया मीडियन, और यही हमें आंसर निकालना था। सो आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया क्वेश्चन। समझ आ गया तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।